हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब लोग देख रहे होंगे कि मैं पूजा घर की कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मैं मतलब काफ़ी दिनों से 1 महीना हो गया घर पे जोत नहीं जल रही है। तो इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब ना ये पूजा घर पे सफाई करने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अब इसकी जहाँ पर पूजा तभी करूँगी जब जहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई ना हो वहाँ पर भी मतलब पूजा करने में मन नहीं लगता। तो ये था कि चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर रही थी, और धूल मिट्टी इतनी हो गई थी कि मन ही नहीं करता कि पूजा करें कि नहीं करें, मतलब ऐसा हो गया था। तो कब से मतलब मैं सोचे जा रही थी कि पूजा घर की सफाई करूँगी, लेकिन कोई ना कोई बहाना निकल ही आता, बता कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकल आता था कि मैं मतलब ना तो साफ़ सफाई कर रही थी और ना ही मेरा पूजा में मन लग रहा था, और पूजा हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए ना आज पूरा 1 महीना हो गया है भाई। 1 महीने से कम ही 15-20 दिन हो गए हैं कि मेरे घर में ना जोत नहीं चली थी। तो आज मैंने बड़ी हिम्मत करके सारे रीजनों को पीछे करके पूजा घर की सफाई करी है। और ऊपर ऊपर भी मैं झाड़ू से इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी थी। और आगे आगे से भी मैंने साफ़ सफाई कर ली है अच्छी तरह से। गीला कपड़ा अच्छी तरह से मार दिया मैंने। और वो वाली जो क्लिप थी ना, वो डिलीट हो गई मेरे से। तो जो बची है मैं उसी को ऐड करके आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि भाई पूजा घर की सफाई कर रही हूँ मैं। और जहाँ पर ना अलमारी के ऊपर ना पता नहीं क्या ही फेंका हुआ था बच्चों ने, शायद तेल फेंका हुआ था या क्या, घी फेंका हुआ था जोत वाला। तो वो मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने रगड़ रगड़ के भी साफ़ किया लेकिन नहीं हो रहा था। तो इसको मैं अच्छी तरह से निरमे से लगा के फिर करूँगी साफ़ किसी दिन। देखिए, पूजा घर की सफाई हो गई, इतना ही बहुत था। अब मैं पूजा घर की सफाई कर चुकी हूँ अंदर से भी और बाहर से भी, जो कि क्लिप्स आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मिली है वही ऐड कर रही हूँ। और अभी जो मतलब ऊपर से क्या बोलते हैं इसको, धूल मिट्टी थी ना, उसको भी साफ़ कर लिया है पीछे से। तो चलिए पीछे करके लगा देती हूँ पूजा का ये मंदिर है जो मेरा, इसका पीछे करके लगा देती हूँ। और इसके ऊपर आप लोग देख रहे होंगे जो पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। मुझे भी ये पर्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड जी ने लाए थे ये पर्दे। और बिल्कुल दिखते ही नहीं है कि लगाए भी है या नहीं लगाए हैं, क्योंकि जैसा ही पूजा घर का कलर है वैसा ही पर्दों का कलर है। और साथ में मैंने ऊपर से मीशो का ये चिपकने वाली ये स्टिक्स सी पता नहीं क्या ये लेके आई थी, इसको चिपका के लगाया था, लेकिन ये भी मतलब काम नहीं करता है। मैंने इसका रिव्यू भी दिया था, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। जितना मैं लगाती हूँ इतना ये पर्दे गिरते जाते हैं। तो इन पर्दों को मैंने पीछे ही कर दिया था। तो इसीलिए अब मतलब इन पर्दों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया मैंने। वैसे पर्दे साफ़ ही थे, साफ़ कर लिया मतलब झाड़ झूड़ लिया था। और नीचे से भी सारा मतलब मैंने कचरा जो है वो निकाल दिया था पीछे से भी, क्योंकि चूहों ने खास करके ज़्यादा गंदगी करी हुई थी। और मेरे पैरों में भी उनकी गंदगी लग गई थी, मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं पैर रख रही थी वहाँ वहाँ सारा कुछ मतलब फिर से वापस जा रहा था। तो जहाँ पर सारा कूड़ा करकट निकाल के मैंने ये एक लिफ़ाफ़े में इसको मैं मतलब रख दूँगी। और जो पूजा का सामान है उसको एक साइड पे रखूँगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मेरा पूजा का सामान था ना, जो मुझे प्रवाहित करना है, मतलब जो एक्स्ट्रा था, जैसे बोतल हो गई थी तेल वाली, धूप की जो डिबिया रहती है जो खाली हो गई थी वो, और बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो जिनको मुझे प्रवाहित करना था, वो मैंने एक लिफ़ाफ़े में रख दिया है साइड करके। तो उसको मैं प्रवाहित करूँगी। और ये जो आपको पता है ना नवरात्रों में क्यारी वगैरह लगाती है, तो उसका ये बर्तन है, इसको मैंने एक साइड कर दिया है। और बहुत सारा सामान जैसे जोत और तेल की बोतल, बाकी गंगा जल वगैरह जो हमेशा पूजा घर में ही रखा जाता है, तो वो चीज़ें मैंने अलग कर दी है। तो इनको भी धोकर साफ़ करूँगी और पूजा करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मन में घर कर जाती है, कुछ चीज़ों के को ना नज़र लगती है, टोक लगती है। मैं आपको बताऊँ,
मुझे मंदिर जाने का इतना शौक़ है, इतना मतलब पूजा करने का इतना मेरा मन है रहता है कि पूजा ना करूँ ना तो मन में ऐसी अशांति सी रहती है। लेकिन आप लोग मान सकते हैं कि मेरी जैसी इंसान 15 दिन अपने घर में जोत ना जलाए, ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं मंदिर जाती थी ना, 1-2 बार मंदिर गई हूँ तो अब क्या बताऊँ आपको, चलो रहने देते हैं। उसके बाद से मेरा मंदिर जाने में का मन ही नहीं करता। और मंदिर जाना तो छोड़ो आप लोग, पूजा करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पूजा घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई है और मैंने एक्स्ट्रा कुछ जो फ़ोटो थे ना वो निकाल दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लक्ष्मी माता जी के फ़ोटो हो गए थे मेरे पूजा घर में, जिससे ना भीड़ सी लग रही थी। और कहते भी है ना, एक भगवान के ना ज़्यादा फ़ोटो नहीं लगाने चाहिए। तो ये मैं आपको गंदगी दिखा रही थी कि ये बच्चों ने पता नहीं तेल डाला है यहाँ पर, ये क्या डाला है, तो वो नहीं निकला है, इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद ये पूजा के जो सारे कपड़े थे ना, मतलब पूजा करके ये वो मैं इनको वॉश करूँगी, वॉश करके फिर से चढ़ाऊँगी मतलब माता के ऊपर। फूल थे और हार वगैरह थे और चुन्नियाँ वगैरह थी माता की, और एक्स्ट्रा जो फ़ोटो थे ना वो मैंने एक साइड पर रख दिए हैं। चलो पूजा घर की सफाई तो हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पर चने को उबाला था बच्चों के लिए, और इसके लिए मैं बना के दूंगी बच्चों को एक छोटी सी ऐसे स्नैक्स बोलो आप लोग, जहाँ बच्चों का ब्रेकफास्ट बोलो, कुछ भी बोलो, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। क्योंकि बच्चे ना ऐसे चने खाते नहीं हैं, यार उनको अच्छे से कुछ ना कुछ ऐसे नया बना के दो ना तो फिर वो खा लेते हैं। और इसमें मैंने नमक डाला है और मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है, और इसमें नींबू निचोड़ूंगी थोड़ा सा और ब्रेड के साथ दूंगी बच्चों को खाने के लिए। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ें बना के दो ना उनको, तो खा लेते हैं मज़े से। तो वही मैंने सोच के ये सारी चीज़ें करी, क्योंकि बंचू है ना जो मेरा बेटा, वो 2-3 दिन से खाना ही नहीं खा रहा है। मतलब उसको कुछ भी दो वो नहीं खाता है। मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही करता रहता है वो। तो उसके लिए ऐसी मैं चटपटी चीज़ें बना के उसको देती हूँ ताकि वो खा भी ले और उसको लगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नींबू निचोड़ लिए हैं भर के और नमक डाला है, एक क्या बोलते हैं उसको, सलाद के रूप में, और एक हेल्दी जो क्या बोलते हैं उसको स्नैक्स हो गया इसका मतलब मंचू का। और बस दोनों बच्चों को मैंने इसको बना के दे दिया था और बच्चे बड़ी खुशी से खा रहे थे। ये देखो बच्चे खा रहे हैं। ऐसी चीज़ें बना के दो ना तो बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन रोज़ ऐसी चीज़ें बना के भी देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि खाना तो खाना है ना, रोटी तो रोटी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको ये बना के दिया था, वो खा लिया था इसने। और मैंने आज चने की सब्ज़ी बनाई है, मतलब चने बड़े अच्छे से बनाए थे, मतलब अपने मन से बनाए थे चने की सब्ज़ी, और साथ में चावल। तो ये देखो ये चने की सब्ज़ी है। और अभी हम लोग ना खाना खा चुके थे, मैं और हस्बैंड खाना खा चुके थे। बच्चों ने तो सिर्फ ब्रेड ही खाई थी। और ये दोपहर का वीडियो है, ठीक है, ये दोपहर का वीडियो है। और दोपहर में ही मैंने पूजा करके सफाई करी थी। और ये देखो ये चावल है, तो हस्बैंड जी ने खाए थे और मैंने खाए थे, बच्चों ने तो खाए भी नहीं थे, इसलिए इतने सारे से बच चुके हैं। तो ये मैं परात में क्यों आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि चावल थोड़े से गल चुके थे, इसलिए मैंने इसको परात में डाला हुआ है। और अभी कर लेते हैं सफाई, ठीक है। तो जहाँ पर जो चने बच चुके थे ना उसको मैंने कुकर में ही रखा हुआ है, और कुकर में से निकाल के ना अभी इसको रख लेते हैं फ्रिज में, क्योंकि फिर फ्रिज में रहेंगे तो सुबह बच्चों के लिए ना फिर से मतलब सैंडविच बनाने के काम आएंगे। तो जहाँ पर ना हो चुकी है अभी रात, और बच्चे मतलब बच्चों ने अपना थोड़ा बहुत खाना खाया था नहीं है। बाद मंचू फिर से जिद करने लगा, जैसे मैं चने को रखने लगी ना मंचू फिर से जिद करना है, मम्मा मुझे ये चने दो, इसमें नींबू निचोड़ के और इसमें नमक वगैरह डाल के फिर से दो, ठीक। मैंने एक चीज आ लिया, वो नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक, इतने खा लोगे? हाँ।
ब्रेड दूँ इसके साथ? हाँ, नींबू और नमक दो पहले। नींबू नमक और नींबू और नमक डालो, फिर नींबू निचोड़ो। मम्मा मिक्स नहीं करना है, ठीक है? मिक्स नहीं करना है? तो ऐसे कैसे खाओगे मिक्स नहीं करोगे तो? नींबू रुक जा। बिना मिक्स करे भी खा लूंगा। मम्मा बिना मिक्स करे भी खा लूंगा, हैं? ठीक है, ठीक है। आज तो बिना मिक्स करे खाऊंगा। मम्मा कितना ठंडा है, इतना ठंडा। और तो दे और नींबू खत्म। इधर चम्मच भी देना। मम्मा दो दे दो, एक। तो एक ही खा रही थी। ठीक है, ठंडा ही खाएगा? ये ठंडा है, खा लूंगा। फिर गरम करके दे दो। चल ले जा, आराम से खाना। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बाहर रात हो चुकी थी और बंचू ने ना अपने डिनर में भी यही खाया था। ठीक है, उसको कुछ नहीं खाना, चने उसको पसंद नहीं, लेकिन इस तरह से बना के दो तो वो खा लेता है। उसके बाद आ गई थी किचन की साफ़ सफाई की बारी। तो मैं ना गैस को साफ़ करूँगी क्योंकि गैस के ऊपर कुछ दाग हो गए थे जो साफ़ नहीं हुए थे ऐसे। तो ये मैंने निरमे का पानी थोड़ा सा घोला है और इसी से साफ़ करूँगी अच्छी तरह से। और जो अंदर अलमारी है ना उसको भी मुझे साफ़ करना है इस तरह का घोल बना के, लेकिन मैं भूल गई। जो बचा हुआ निरमा था ना उसको मैंने फेंक दिया क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि अंदर अलमारी भी साफ़ करनी है। तो जहाँ पर मैंने गैस साफ़ करी उसके बाद मतलब पूरे स्लैब पर भी मैंने मतलब इस तरह का पूरा गोल जो गोल से जो मतलब जो गोल बनाया हुआ था उसका डिबो के कपड़ा वगैरह जो सारा मैंने स्लैब पर भी मारा था। और पूरी स्लैब पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी थी। ये देखो साफ़ हो गई है। और जो गैस के जो ऊपर वाले जो चूल्हे थे ना उसको भी मैंने धोकर अच्छी तरह से रख दिया है और सुबह ही इसको लगाएंगे। और बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, पूरे किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। और जहाँ पर ये देखो सिंक बिल्कुल खाली है और सिंक को भी मैंने धो दिया था अच्छी तरह से। नीचे जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, टंकियाँ हैं आटे और चावल की। और फ्रिज जो मेरा आज ही मतलब आया था, ये दुकान वाला फ्रिज है और जो घर वाला फ्रिज है वो दुकान पर जाएगा और जो दुकान वाला घर पे आ गया है क्योंकि ये पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए ये दुकान वाला जो फ्रिज है ये बहुत बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है, मतलब मेरी हाइट से भी बड़ा है। तो ये यहाँ पर आ गया है, मुझे और भी सुविधा हो गई, अच्छा हो गया कि मैं इस फ्रिज से मतलब अब अपना काम कर सकती हूँ। तो जहाँ पर मैंने फ्रिज से एक आम निकाल लिया था और इसको मैंने धोकर ही रखा था। तो चलिए चलते हैं अंदर और अपना आम खाते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये सिंदूरी आम है और इतने टेस्टी मतलब इतनी अच्छी है ना, मुझे तो इतना अच्छा टेस्ट आया इन आमों का। तो अभी अंदर चलते हैं और मैं खाऊंगी आम। और अंदर ना हस्बैंड जी सोए हैं, बच्चे भी सो गए हैं और उन्होंने कर ली है लाइट बंद। तो मैं लाइट बंद करते किए ही ये खा लूँगी क्योंकि बच्चों को नहीं दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी और